यस, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ हब चैनल एंड मैं हूं डॉक्टर चारनिशा, जहां पे आप सबको मैं वेलकम करना चाहती हूं। एंड आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जहां पे मैं आपके साथ बात करवाने वाली हूं नंदिता जी के साथ, जिन्होंने एक फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुके हैं। एंड बिफोर मूविंग फर्दर, मैं नंदिता जी को भी वेलकम करना चाहती हूँ। वेलकम नंदिता जी ओवर हियर। एंड आई जस्ट वांट नंदिता जी की आप आपके बारे में कुछ बैकग्राउंड के बारे में शेयर कीजिए। Thank you. Thanks for inviting Chami. Myself, डाइटिशियन नंदिता। मेरा बैकग्राउंड, मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में मेरी बॉर्न एंड बॉट अप फ्रॉम दिल्ली। वहाँ मैंने मास कॉम जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म किया। उसके बाद आप ये बोलेंगे हेल्थ एंड फिटनेस में कैसे आया जर्नलिज्म से, तो वहाँ से शादी हो गई। शादी होने के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं। अजमेर से हूँ अभी मैं फिलहाल। और उसके बाद मुझे लगा कि मैं 24/7 वाला जॉब नहीं कर सकती। सो देर आर सो मेनी डिप्लोमास एंड सर्टिफिकेशन कोर्स किए हेल्थ एंड फिटनेस में, क्योंकि उस टाइम आज से 25 साल पहले अवेयरनेस नहीं थी हेल्थ और फिटनेस को लेकर। सो इस फील्ड में मैंने अपने आप को सोचा कि मुझे आना चाहिए और मेरा वो डिसीजन 100% ठीक था। क्या बात है। तो इज देयर एनी इमोशनल स्टोरी बिहाइंड दिस? आप शिफ्ट हुए ये है बराबर है, लेकिन आपने हेल्थ का ही क्यों चुना? इज देयर एनी इमोशनल स्टोरी? बिल्कुल इमोशनल स्टोरी ये कि मैं खुद एक कैंसर सर्वाइवर हूँ। और उस टाइम जब मैं उन सब चीजों को फेस करके बाहर आ रही थी आफ्टर मैरिज, मुझे ये क्लियर हुआ कि हाँ, ये प्रॉब्लम मेरे साथ है। और उन उन हेल्थ इश्यूज को जब मैंने फेस किया और उसके साथ बाहर आई, तो लगा कि हमारे आसपास की फीमेल्स हेल्थ को लेकर उतनी अवेयर नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए। और उन्हें ही होना चाहिए, क्योंकि एक अगर लेडी हेल्दी होती है तो 3 फैमिलीज को वो सपोर्ट करती है। सो मुझे लगा कि मुझे हेल्थ एंड फिटनेस में काम करना चाहिए और फिर मैंने इस पर काम किया, लेडीज के लिए किया। और आज भी मैं जो रन कर रही हूँ, मेरा फिटनेस सेंटर ओनली फॉर लेडीज है। सो जब तक आप अपने ऊपर नहीं महसूस करते हैं, उन पेन्स को महसूस नहीं करते हैं, तब तक आप वो काम नहीं कर पाते हैं। तो एक फीमेल के साथ होने वाले पेन, उनके हेल्थ इश्यूज, उनके सर्वाइवल को मैंने नोटिस किया और मुझे लगा कि ये हेल्थ एंड फिटनेस एक ऐसा जरूरी चीज है जो हर औरत को पता होना चाहिए। उसकी हेल्थ के लिए, उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। अगर मैं हेल्दी रहूंगी तो मेरी फैमिली भी हेल्दी रहेगी। मेरा सिखाने का, मेरा समझाने का हमेशा मोटिव यही रहा है। बहुत अच्छा आपका कंसेप्ट है। एंड आई आई रियली लाइक, आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम योर स्टोरी। बट आई जस्ट वांट टू आस्क कि ये जो सफलता आपने पाई है, वो सफलता पाने के लिए आपने क्या क्या किया? सफलता पाने के लिए देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसे दिया और आपने ऐसे उठा के उसको अपने पास ले लिया। जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मैंने सिर्फ 5 मशीनों से, सिर्फ ओनली 5 मशीन्स मेरे पास थी जब मैंने ये स्टार्ट किया था। और आज मेरे पास मोर देन 50 मशीन्स हैं। जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो 10 बाय 10 का एक रूम था और वहां से स्टार्ट किया था। आज 4000 स्क्वायर फीट में है मेरे पास। 2 स्टोरीज पे हम काम करते हैं। तो यूं ही नहीं आ गया है, 20 साल लगे हैं इसको पहुंचने में। बहुत सारे स्ट्रगल्स भी रहे हैं। समझाने में लोगों को बहुत मुश्किल से समझ में आया कि फीमेल्स के लिए क्या क्यों जरूरी है हेल्थ। नहीं तो फैमिली में क्या होता है, झाड़ू पोछा करो, घर के काम करो, आपके लिए कुछ जरूरत नहीं है। तो ये चीज समझाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। आप मानेंगे कि जब स्टार्टिंग मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो फीमेल्स, और वो भी अजमेर जैसा एक छोटी सी सिटी है, राजस्थान का एक छोटा सा शहर है अजमेर। और उस शहर में भी जब मारवाड़ी ज्यादा होते हैं तो ये हम ऑर्थोडॉक्स होते हैं। सो वहां पे उन लोगों को ये समझाना कि तुम्हारे लिए तुम्हारी सेहत कितनी जरूरी है। आप मानेंगे, जब मेरे पास उस टाइम लेडीज आती थी तो घर से झूठ बोल के आती थी। और अगर उन कभी कोई, जैसे एक लेडी है और उसको जान पहचान वाली कोई दूसरी लेडी अगर आ गई है, तो जो पहले वाली लेडी होती थी वो छुप जाती थी साइड में और मुझे इशारा करती थी कि आप इनको बताना मत कि मैं यहाँ पे। सो जिम आना और जिम में आकर एक्सरसाइज करना एक बड़े फक्र की बात नहीं थी, जैसा कि आज है। जैसा कि आज फिटनेस को बहुत प्राउड से लिया जाता है। आज से 25 साल पहले औरतों के लिए ये बहुत ही बेकार चीज थी, जिम का नाम लेना और समझाना उन्हें बड़ा मुश्किल था। तो ये वहां से उनको उस जगह से निकाल के और इस जगह तक लाना कि आप वो प्राउडली अब आते हैं कि हम रियनेक्स जा रहे हैं। हम्म। सो इस स्ट्रगल को मैंने 20 साल में कवर किया है।
ये क्या बात है। एंड आप ये जो कन्वेंशनल लर्निंग, जो ऑफलाइन लर्निंग मेथड्स चल रही है, आप वहां से निकल के ऑनलाइन भी आ गए हैं, जो मॉडर्न लर्निंग मेथड्स है उसमें उसको भी आपने यूज करना चालू किया। तो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन दिस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड्स जो अभी चल रही है उसमें से? ऑफ कोर्स यस। जब आप ऑफलाइन होते हैं तो आपके पास लिमिटेशंस होती हैं, आपके पास एरिया, आपका टारगेट एरिया एक बहुत छोटा सा टारगेट होता है। जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपके पास नो रीच, हम्म, मींस आप नो लिमिट्स, आप अनलिमिटेड चीजों के साथ काम करते हैं, आपके पास कोई रेंज नहीं है। आप खुले हैं, हम्म, आपके दोनों हाथ खुले हुए हैं। अगर मैं एक अगर हम इसको नंबर्स में लें, तो अगर यहाँ हम 50,000 to 1 लाख ले रहे हैं तो वो रेंज 2 लाख से ऊपर चली जाती है, 3 लाख से ऊपर चली जाती है बहुत आसानी से। मेहनत जरूर है, आपको समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और कैसे करना है वो, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है चीजों का, हम्म, क्योंकि आप वाइड हो जाते हैं। हम्म। क्या आपने भी ये फर्क महसूस किया है? मैं जब रेवेन्यू की बात करती हूँ, इनकम जनरेशन की बात करती हूँ, ऑफलाइन से ऑनलाइन में जब आपने जंप किया, तो क्या आपने भी ये महसूस किया है? अगर किया है तो व्हाट चेंजेस यू ऑब्जर्व? इट्स अ ह्यूज चेंज। जैसे मैंने बताया कि आपके पास, अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो आपके पास लिमिटेशंस हैं, लेकिन जब आप ऑनलाइन पे जा रहे हैं तो आपकी लिमिटेशंस जीरो, अनलिमिटेड हो जाती हैं, बाहर चली जाती हैं। दूसरा, आप कंफर्ट लेवल से काम कर रहे हैं और कंफर्ट लेवल से ही आप पे ही आपको क्लाइंट भी मिल रहा है। आज मैंने जो देखा है उसमें पेइंग कैपेबिलिटी है, बिल्कुल है। आप अगर अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप क्वालिटी दे रहे हैं, तो आपको उसका रिवर्ट भी मिलेगा। सो अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो अगर हम यहाँ 30% ले रहे थे तो 70% हमने हाइक किया है ऑनलाइन पे। अच्छी क्वालिटी दी है, घर से अपने कंफर्ट लेवल से दिया है, अपने प्लेस पे बैठ के दिया है, और सामने वाला भी अपनी जगह पे ऑनलाइन सर्विसेज ले रहा है और उसको वो सारी चीजें मिल रही हैं जो उसको ऑफलाइन मिलती थी, बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा मिल रही हैं। सो ऑनलाइन इज मच 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 बेटर देन ऑफलाइन। दोनों के अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, बट ऑनलाइन ज्यादा बेटर है क्योंकि वहां हमारे पास रीच बहुत बढ़ जाती है। डेफिनेटली, यस यस। एंड इसके साथ साथ आप कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हो? ऑनलाइन पे जब बात आती है तो कैसे अट्रैक्ट करते हो कस्टमर्स को, एंड कैसे लाते हो? ऑफ कोर्स सोशल मीडिया के थ्रू, हमारे इंस्टा के थ्रू, हमारे गूगल एड्स के थ्रू, हमारे फेसबुक के थ्रू, या 1 to 1 कंसल्टेशन। हम्म, इसके अलावा आपका हम अ, बहुत सारी चीजें नर्चर करते हैं। उसके बाद कंटिन्यू व्हाट्सएप एक बहुत आसान और बहुत ही सुलभ जरिया है आपकी बात आपके कस्टमर्स तक पहुंचाने का, आपके क्लाइंट्स तक पहुंचाने का। तो ये सोशल मीडिया हमें बहुत सपोर्ट करता है हमारी रीच को आगे बढ़ाने के लिए। एड्स भी हैं, एड्स के थ्रू हम जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे। आपको पहुंचना है तो आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए आपको फेसबुक एड, इंस्टा एड, गूगल एड्स के साथ आपको आगे बढ़ने के रास्ते अपने आप मिलते जाएं। राइट। एंड आई हैव ऑल्सो सीन कि आप एक अचीवर्स के ग्रुप में हो, एंड जहाँ पे आप 1 लाख रुपीज ऑलरेडी जनरेट करके कंसिस्टेंटली, अभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम तो है, साथ साथ में फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हो। तो व्हाट इज द फीलिंग इनसाइड यू? हाउ डू यू फील? एक्चुअली घर में रहते हुए, अपने कंफर्ट लेवल पे काम करते हुए, और फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्रीडम होना, ये एक बहुत बड़ा अपने आप के लिए अचीवमेंट है कि आप जो भी लेकर आ रहे हैं, आपके पास जो भी जनरेट कर रहे हैं, वो डायरेक्ट आपके हाथ में आ रहा है। आपको किसी को जवाब नहीं देना। आपको, मैं अगर ऑनलाइन की बात करूं तो मैं ऑफलाइन और दोनों का कंपेयर करती हूँ। अगर हम ऑफलाइन पे हैं तो सबसे पहले आपके यहाँ रहता है कि आपको रेंट देना है। ऑनलाइन में है आपको किसी को रेंट नहीं देना। कितना क्लियर हो गया कि यहाँ हमारे पास फाइनेंशियली फ्रीडम हमारा ऊपर आ गया। अगर आप 50,000 भी जनरेट कर रहे हैं तो 50,000 में से अगर आपको 25,000 रेंट देना है तो 25,000 आपके पास बचा। उसके बाद आपको आपका आपके जो हेल्पर्स हैं आपको उनका भी पे करना है, आपको क्लीनिंग का पे करना है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो ऑफलाइन में आपको देख के चलना है। ऑनलाइन में आपको रेंट पे करना है,
ना आपको हेल्पर्स को पे करना है। आप कितने प्यारे तरीके से फाइनेंशियली फ्री हैं, आप काम कर रहे हैं और जितना भी जनरेट कर रहे हैं वो आप ही के पास आ रहा है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। और खुद को तो अच्छा लगता ही है। यस यस यस, ग्रेट। एंड अगर आप भी कहीं ना कहीं एक हेल्थ एंथुजियस्ट हो, हेल्थ प्रोफेशनल हो, जिसमें आपको लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है, मे बी आपने खुद ने बदलाव लिया है, आप लोगों को हेल्प करना चाहते हो, या बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल आप सर्व करना चाहते हो सोसाइटी में, तो मैं आपको जरूर इनवाइट करना चाहूंगी मेरे अपकमिंग फ्री वेबिनार में, जहां पे मैं डिटेल में सिखाने वाली हूँ कैसे आप आपका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं और एक फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो जस्ट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। एंड इसके लिए लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, सो डू जॉइन द वेबिनार एंड आई विल कैच यू ओवर देयर। सो थैंक यू ईच एंड एवरीवन ओवर हियर। थैंक यू नंदिता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू चामी, गॉड ब्लेस यू।